अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सबका एक ही जवाब होगा कि हाँ, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं, इसी के लिए तो सीखते हैं। पैसा कमाना, अमीर होना कोई आसान काम नहीं है और अगर आप मिडिल क्लास या लो क्लास से हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। आप ये तो जानते ही होंगे कि हर आदमी का अमीर होने का अलग तरीका होता है और अलग स्ट्रेटजी होती है। यूँ तो दुनिया में अमीर बनने के बारे में हज़ारों किताबें छपी हैं। हर किताब हर अमीर व्यक्ति का अनुभव होती है। इस छोटी सी लाइफ में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वह बिना लाइफ एक्सपीरियंस के अमीर बन सके। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, उस व्यक्ति के सक्सेस होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। इन्हीं लाइफ एक्सपीरियंस से हमारी नॉलेज बूस्ट होती है, हम चीज़ों को और अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज़ नॉट इनकम। नॉलेज को जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तब तक वो नॉलेज बेकार है। हमें उस नॉलेज को इनकम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और आज मैं एक ऐसे अमीर व्यक्ति के लाइफ एक्सपीरियंस या उसकी बुक समरी को लेकर आया हूँ, जिससे हम ये सीखेंगे कि नॉलेज को लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। उस बुक समरी का नाम है हाउ टू गेट रिच बाय फेलिक्स डेनिस। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए और अमीरी को कैसे बरकरार रखा जाए, यह जानने के लिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी हाउ टू गेट रिच। सबसे पहला सवाल ये है कि आप पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करने में यकीन रखते हैं या आप जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं। अच्छा, क्या आप गेट रिच क्विक के एडवर्टाइजमेंट में रुचि रखते हैं? देखिए, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कुछ और भी सवाल हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, जैसे कि क्या आप खुद को अमीर समझते हैं? क्या आपकी भी यही इच्छा है कि काश हमारे बैंक अकाउंट में भी ढेर सारे रुपए होते? ये सवाल ही है हमें हमारी कॉन्शियसनेस लाने में मदद करते हैं। हम इस बुक से ये भी सीखेंगे कि फेलियर अमीर बनने के प्रोसेस का एक पार्ट है और हम सीखेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक ग्रेट आइडिया ही काफ़ी नहीं होता। और ये भी सीखेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो बड़े बड़े अमीरों को बर्बाद कर देती हैं। हमें उन गलतियों को अवॉइड करना है। ये बुक आपको रियलाइज़ कराएगी कि हर इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन उतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता जितनी अमीर बनने के लिए चाहिए। द फियर ऑफ फेलियर। फेलिक्स, जो कि इस किताब के ऑथर हैं, वो पहले ही जानते थे कि कोई भी उनकी इस बुक को पढ़ना नहीं चाहेगा, लेकिन वो हमें यकीन दिलाते हैं कि भले ही वो हमारे मूड को हैप्पी ना कर पाए, न ही हेल्दी बना पाए, परंतु उनकी ये बुक हमें एक गुड एंटरप्रेन्योर बनने में मदद जरूर करेगी। एक बात जान लीजिए, अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जल्द से जल्द अमीर बनना एक धोखा है, क्योंकि आज की डेट में पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है। इसलिए धैर्य से काम लें और जब तक कोशिश करते रहें जब तक सक्सेस नहीं हो जाते। यही फेलिक्स ने भी किया था और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भी यही करना होगा। अमीर बनने के रास्ते में अगर कोई चीज़ बार बार फेलिक्स का रास्ता रोक रही थी तो वो थी फेलियर। फेलियर सुनने में नेगेटिव वर्ड लगता है ना, अगर फेलियर का कोई चेहरा होता तो किसी भयानक राक्षस से कम नहीं होता। आप खुद ही सोचो, एक राक्षस के सामने आप कितनी देर टिक सकते हैं, लेकिन फेलिक्स के पास एक ग्रेट आइडिया है। आपने शुरुआत कर दी है तो मान लीजिए आप सक्सेस होने का आधा रास्ता पार कर चुके हैं। असल में ज़रूरत है तो बस पहले कदम उठाने की। हाँ, फेलियर आपके पीछे पड़ सकती है, बार बार आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो अमीर बनना संभव नहीं है। और कोशिश भी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लोग शायद आपका मजाक उड़ाएं या आपको क्रिटिसाइज करें, आप इस रास्ते पर मत चलिए। फेलिक्स को भी अपने रास्ते में ऐसे बहुत से लोग मिले थे जिन्होंने उसे डिस्करेज किया था, उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने से मना किया था, लेकिन फेलिक्स जानते थे उनमें से कुछ उनके शुभचिंतक भी थे जो सिर्फ उन्हें आगाह करना चाहते थे ताकि फेलिक्स को नुकसान न उठाना पड़े। हमारे करीबी लोग और दोस्त सब हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फेलियर के डर से पीछे हट जाएं। आप असफल हो सकते हैं, यह जानना हमें कई बार डरा देता है, लेकिन जानना ही काफ़ी नहीं है। आपको सफल होने के लिए सच में एक्शन लेना होगा। हार की कल्पना से ही इंसान डरते हैं। जब आप फेल होते हैं तो लोग बोलेंगे कि देखो, मैंने तो पहले ही मना किया था, और पछतावा इससे भी बुरा होता है। आप जिंदगी भर बस यही सोचते कि काश उस टाइम मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता।
जिंदगी का ये एहसास सबसे बुरा होता है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप फेल नहीं होंगे। आप हारा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन दुनिया यहीं पर खत्म नहीं होती। आप ये तो बोल पाएंगे कि मैंने कोशिश तो की लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लोगों का क्या, आप फेल हो या पास, लोग तो तब भी बोलेंगे, उनका काम बोलना है, उन पर ध्यान मत दो। अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना लो कि लोगों की बातें आपको सुनाई ही ना दें। लेकिन दीवार इतनी भी मोटी मत बनाना कि अपने लोगों की और काम की बातें भी आपको सुनाई न दें। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर 2, द पॉलिसी ऑफ ग्रेट आइडिया। अक्सर लोग मानते हैं कि जो औरों से अलग होता है वही काफ़ी दूर तक जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी वही करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। लेकिन फेलिक्स इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि दुनिया में हर रोज ग्रेट आइडिया का जन्म होता है, लेकिन हर आइडिया सक्सेस नहीं होता। हमें ग्रेटनेस पर नहीं, आइडिया को इम्प्लीमेंट करने पर फोकस करना चाहिए। ग्रेट आइडिया रनिंग शूज की तरह होते हैं। अच्छी क्वालिटी के शूज एथलीट को तेज दौड़ने में मदद करते हैं, वहीं गुड क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी के शूज एथलीट को उसका 100% नहीं देने देते। लेकिन उन शूज की अहमियत तब तक है जब तक एथलीट उनको पहन ले, अदरवाइज वो शोरूम के किसी कोने में रखे होंगे। और गोल्ड मेडल के लिए सिर्फ शूज ही काफी नहीं होते, एथलीट को भी अपना 100% देना होता है। उसी तरह अमीर बनने के लिए सिर्फ ग्रेट आइडिया ही काफी नहीं है, आपको उस आइडिया पर काम या मेहनत करनी होगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आप रे कॉर्प को ही ले लीजिए। मैकडोनल्ड के बिजनेस आइडिया के पीछे रे का ही हाथ था। बेशक रे ने फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं किया था और ना ही वो पहले थे जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका आइडिया ना ही ग्रेट था और ना ही यूनिक, लेकिन इसके बाद भी रे ने इसको वो फेमस एम्पायर बनाया जिसको अब हर कोई जानता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रे ने मैकडोनल्ड पर अपना प्लान इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने मेन्यू और कॉस्ट को मैनिपुलेट किया और मैकडोनल्ड को एक ऐसे फास्ट फूड की चेन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जहां कस्टमर के पूरे पैसे वसूल हो। सुनने में आसान है, लेकिन बिना मेहनत के मैकडोनल्ड आज इतना फेमस एम्पायर नहीं होता। इसलिए आइडिया की ग्रेटनेस देखने की बजाय ये जरूरी है कि उस आइडिया को स्मूथ और प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कुछ कंपनियां यूनिक आइडिया के चक्कर में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देती हैं और उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करना चाहिए। यही वो पॉइंट है जहां पहुंचकर ये कंपनियां फेल हो जाती हैं। चैप्टर 3, 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहली मिस्टेक है इच्छा को मजबूरी समझ लेना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप पहले ही फेल हो चुके हैं, क्योंकि विशेष ही हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल होती है। ये फीलिंग्स टेम्पररी है, यानी आती जाती रहती है। अगर आप सच में अमीर होना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए कि आप अपनी इच्छा को समझ सकें। आपके अंदर पैशन और कमिटमेंट होना चाहिए। डेडिकेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। किसी शक की गुंजाइश ही मत रखिए, या तो आप सफल होंगे या फेल होंगे। दूसरी मिस्टेक है कैश फ्लो को लेकर हद से ज़्यादा उम्मीद रखना। आप शायद ही सोचें कि मेरे पास इन कामों के लिए अकाउंटेंट है, लेकिन फेलिक्स आपको बताते हैं कि ऐसी गलती कभी मत करना। बात अगर स्टार्टअप की है तो कैश एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन अक्सर लोग अपने ग्रेट आइडिया पर कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देने लगते हैं। फेलिक्स चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल सेक्टर को और अच्छी तरह से समझें। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर है। इसलिए पैसा का पूरा हिसाब किताब रखें। आपका कैश कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस बात पर खास ध्यान दें। फेलिक्स विश्वास दिलाते हैं कि ये सब दिखने में जितना मुश्किल है उतना है नहीं। तीसरी मिस्टेक है फेलियर को मजबूत करना। ये कॉमन है कि फेलियर के बाद कोई भी पीछे हटने की सोचेगा, लेकिन फेलियर के तुरंत बाद दोबारा कोशिश करना मुश्किल लगता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं और आप सोचने लगते हैं कि दोबारा कोशिश करें या ना करें। पर सवाल ये है कि हम गलतियों को होने से कैसे रोकें।
तो इसका एक ही जवाब है कि नहीं रोक सकते। आप क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, उन गलतियों से सीख जरूर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती है कि एक ही गलती को बार बार रिपीट करना। गिव अप करने में कोई शर्म नहीं है। फेलिक्स ने अपनी इसी जिद की वजह से करोड़ों रुपए गवा दिए। वो बार बार नाकामयाब प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते रहे, जिससे वो फेलियर को बार बार रिपीट करते रहे। चौथी मिस्टेक है छोटी सोच बड़ा दिखावा। सफलता को सिर पर मत चढ़ने दीजिए। अभी आपको काफी आगे जाना है। आपको गलती के अपोजिट करना चाहिए, यानी एक्ट स्मॉल थिंक लार्ज। और ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है। अपने एम्प्लॉय के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए। लंच टाइम खत्म होने के बाद भी खाली मत बैठे रहिए। और आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू में या शो ऑफ में पैसा खर्च करें। मतलब आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन हमेशा हम्बल रहिए। पांचवी मिस्टेक है टैलेंट को इग्नोर करना। हमेशा टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहिए, फिर उन्हें जाने मत दीजिए। बेशक टैलेंटेड लोगों को सैलरी के दम पर टिकाए रखना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रीडम भी चाहिए। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दीजिए और उन्हें डिसीजन लेने की फ्रीडम दीजिए। उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उन पर भरोसा करते हैं। टैलेंटेड एम्प्लॉय वहीं टिकते हैं जहां कंपनी उनके टैलेंट को वैल्यू देती है। इसलिए कभी भी टैलेंटेड लोगों को इग्नोर मत कीजिए। चैप्टर 4 वर्च्यू। अगर आपको अमीर बनना है तो आपके अंदर कुछ खूबियां होना जरूरी है। अगर खूबियां नहीं है तो उन्हें डेवलप कीजिए। नंबर 1 परसिस्टेंस। बिना रुके लगातार कोशिश करते हैं। ये खूबी अक्सर हर किसी में नहीं होती है। जो लोग परसिस्टेंस होते हैं हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कब गिव अप करना है। इसका मतलब बार बार कोशिश करना जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। फेलियर के बाद भी खुद पर यकीन करना कि एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे। दूसरी खूबी है सेल्फ बिलीव, यानी खुद पर यकीन करना। जब आपको खुद पर यकीन होता है तो आपके सामने अनगिनत मौके आएंगे। फेलिक्स बस आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर सेल्फ बिलीव डेवलप करें। इसके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको ही खुद पर यकीन नहीं होगा तो फिर किसको होगा। खुद पर यकीन रखिए कि आप जैसा और कोई नहीं है। आपके अंदर कुछ खास है। आपकी खूबियाँ, नेचर किसी और के पास नहीं है। न इतिहास में आपके जैसा कोई था और न आगे कोई होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद पर यकीन रखना होगा। अगली खूबी है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। फेलिक्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के खिलाफ जाकर डिसीजन लेते हैं। कई बार तो वो अपने बिजनेस पार्टनर की भी नहीं सुनते। जैसे वो फेलिक्स को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना करते हैं और फेलिक्स को लगता है कि फायदा होगा तो वो कर लेते हैं और उनका अंदाजा सही निकलता है। फेलिक्स के इंस्टेंट पावर से उनकी कंपनी को काफ़ी फायदा पहुंचता है। लेकिन किसी की सलाह ना सुनना लापरवाही वाली बात लग सकती है। लेकिन फेलिक्स कहते हैं कि वो कोई मैनेजर नहीं है और ना ही कोई बिजनेसमैन। फेलिक्स एक एंटरप्रेन्योर है और एक एंटरप्रेन्योर अपनी गट्स फीलिंग से चलता है। और ये गट्स फीलिंग उन्हें उनके कई सालों के एक्सपीरियंस से मिली है, ना कि वो इसके साथ पैदा हुए थे। शुरू में डर लगता है कि कहीं उनका अंदाजा गलत ना हो, लेकिन इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि किसी इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा ही होगा। पर अपने एक्सपीरियंस के दम पर इंसान अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कर सकता है। अगली खूबी है डाइवर्सिफाई। चाहे आप कितनी भी प्लानिंग से चलें, जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो। अक्सर आपकी गलती नहीं होती है, जो होना है हो जाता है। पर आपके पास उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अपनी पहली स्टार्टअप कंपनी को खोलते टाइम इस बात का ध्यान रखें, अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। एक कंपनी खुली तो उसी के भरोसे मत बैठे रहिए। बिजनेस को एक्सपेंड करना भी सीखिए। अलग अलग इंडस्ट्री में बैकअप कंपनी बनाइए। अगली खूबी है सुनो और सीखो। फेलिक्स काफ़ी बिजी रहते हैं। उनके साथ हर समय उनका पर्सनल असिस्टेंट रहता है। कभी कभी तो उनके असिस्टेंट के असिस्टेंट भी रहते हैं। फेलिक्स इस बात का शो ऑफ नहीं कर रहे, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपना शेड्यूल बनाकर रखना चाहिए। फेलिक्स मानते हैं कि अगर उन्होंने भी शेड्यूल रखा होता तो वो ज़्यादा लोगों की बात सुन पाते,
क्योंकि जब हम दूसरों की बात सुनते हैं या उनकी सलाह मानते हैं तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फेलिक्स अपने एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, वो अपने एम्प्लॉय को भी टाइम देते हैं, लेकिन वे इन सारी बातों के लिए एक टाइम लिमिट सेट करके रखते हैं। हर रोज वो कुछ न कुछ नया सुनते हैं और जो उन्हें एक तरह से आनंद देता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि इससे नए आइडिया जन्म लेते हैं। चैप्टर 5 द पावर ऑफ फोकस। क्या आपको कभी हाई स्कोर मिला है? उस वक्त कैसा महसूस हुआ था? या फिर जब आपने नया बिजनेस खोला था तब कैसा लगा था? और तब कैसा लगा था जब आपकी ड्रीम गर्ल आपको मिली? सक्सेसफुल होना अच्छा लगता है ना, लेकिन इस सक्सेसफुल के चक्कर में कई बार इंसान अपना फोकस खो बैठता है। हमेशा याद रहे, आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि अहंकार की एक ईंट पूरी बिल्डिंग को गिरा सकती है। फेलिक्स ने शुरुआत में मैगजीन बेचने का काम किया। फेलिक्स सेल बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी हेल्प करने को कहा, क्योंकि लड़कियों को लोग जल्दी से मना नहीं कर पाते हैं। और रात खत्म होते होते फेलिक्स की जेब भर जाती थी। फिर कुछ दिन बाद फेलिक्स एक मैगजीन पब्लिशर बन गए। ये उनके लिए अच्छा काम था। फिर उनका इस काम से मन हटने लगा। वो किसी भी तरह अमीर बनना चाहते थे, यही उनका इकलौता गोल था। उन्होंने बेस्ट मैगजीन पब्लिशर बनने की ठान ली। उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि वो इस काम में खूब पैसा कमा रहे थे। क्योंकि वो अपनी फील्ड में बेस्ट थे, तो उन्हें कभी भी कोई दूसरा प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का ख्याल ही नहीं आया। एक बिजनेसमैन का दिमाग कभी शांत नहीं रहता। फेलिक्स पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बाहर भी खूब पैसा कमा सकते थे। वो कई और कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपना पब्लिशिंग का काम पसंद था। इसी काम में उनका दिल लगता था। वैसे अपने काम से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, पर फेलिक्स का गोल तो अमीर बनना था। अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हैं तो आप वहीं जाएंगे जहां पैसा होगा। पावर ऑफ फोकस के लिए एक सही माहौल की जरूरत पड़ती है। आप अकेले अपने दम पर कभी अमीर नहीं बन सकते, इसलिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो आपके गोल को सपोर्ट कर सके। ऐसे दोस्त और प्रोफेशनल चुनिए जो आपको सही गाइड कर सके और सही सलाह दे। अपनी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से दोस्ती रखिए, उनसे सीखिए, उनसे बात कीजिए। आपके अमीर बनने के सफर में ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए आपको अपनी लाइफ से जुड़े हर इंसान की सोच समझकर चूज करना होगा, जैसे कि आपके एम्प्लॉय, आपके पार्टनर, यहाँ तक कि आपके सप्लायर भी। हम आपको चूजी बनने को नहीं बोल रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि आपकी सफलता के पीछे आपसे जुड़े हर इंसान का हाथ है। बात जब ह्यूमन कैपिटल को चूज करने की होती है तो फेलिक्स इन बातों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। एम्प्लॉय डिसीजन कभी भी अकेले मत लीजिए, यानी किसी को काम पर रखना है तो कभी अकेले डिसाइड मत कीजिए। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीजें नज़रअंदाज कर दी हो जो बाद में आपकी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। जब भी एम्प्लॉय इंटरव्यू हो तो अपने साथ एक कलीग को जरूर रखिए। नंबर 2 है नोट लिखते रहिए, पर बोलिए तभी जब कुछ पूछना हो। याद रखिए, आप यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपकी कंपनी में फिट होगा या नहीं, और ये भी देखें कि अमीर बनने के लिए उस इंसान में काबिलियत है या नहीं। थर्ड पॉइंट है, कोई भी फैसला बिना भेदभाव के करें, भावनाओं में बहकर न करें। बेशक आपको एक अच्छा एम्प्लॉय चुनने का हक है, पर अपनी पसंद या नापसंद के बेस पर किसी के टैलेंट को मापने की कोशिश ना करें। बस ये देखिए उस कैंडिडेट में हॉनेस्टी, लॉयल्टी जैसी खूबियाँ हैं या नहीं, और सबसे बड़ी बात ये जरूर देखिए वो आपको पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है या नहीं। और इस इम्पोर्टेंट बात को समझने के बाद अब हम चलते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 6 हाउ टू स्टिल रिच। फेलिक्स आपको टिप दे ही चुके हैं कि अमीर कैसे बना जाए, पर अब आगे क्या? बेशक आपको अपनी अमीरी बरकरार भी तो रखनी पड़ेगी। जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया है उसे संभाल कर भी तो रखना जरूरी है। शुरू में फेलिक्स से भी कई सारी गलतियां हुई थी। उन्होंने जो कुछ कमाया सब कुछ गवा दिया।
फेलिक्स को इस बात पर आज भी अफसोस होता है कि जो पैसा उन्होंने फालतू में खर्च किया था वो उसको इन्वेस्ट भी कर सकते थे। फेलिक्स ने अपने मेहनत के पैसे को ड्रग्स, अल्कोहल और लग्जरी कार में उड़ा दिया। फेलिक्स चाहते तो इससे एक और कंपनी या बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें जल्दी अपनी गलती समझ आ गई और वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाए। हालांकि तब तक वो काफ़ी कुछ गवा चुके थे। फेलिक्स इसलिए अमीर बने रहे क्योंकि उनका बिजनेस माइंड हमेशा एक्टिव रहा। फेलिक्स ने कई कंपनियां खरीदी और कई जगह पैसा इन्वेस्ट करा और प्रोडक्ट खरीदे। साथ ही वो एक भरोसेमंद एडवाइजर की सलाह लेना कभी नहीं भूले। फेलिक्स एक और सलाह देते हैं, जो पैसा आपने गवा दिया या खर्च हो गया अब उसे भूल जाइए, क्योंकि जो हो गया उसे वापस नहीं बदला जा सकता। भले ही आपने वो पैसा गिफ्ट किया, इन्वेस्ट किया या किसी को उधार दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा तो अब वापस आने से रहा। तो उस पैसे के बारे में सोचने के बजाय जो पैसा अभी आपके पास है उसे डबल करने के बारे में सोचा जाए। जो पैसा आप दोस्तों, परिवार वालों को देते हैं तो उसे वापस पाने की उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। फेलिक्स अपने अनुभव से बताते हैं कि अगर आपकी फैमिली या दोस्त पैसा उधार मांगे तो उन्हें यह समझकर देना कि आपने उन्हें गिफ्ट किया है, क्योंकि अगर आप अपना पैसा वापस मांगने जाएंगे तो हो सकता है आपके रिश्ते में कड़वाहट आ जाए। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप उन्हें मदद के तौर पर पैसा उधार दें, जिससे आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे और आप मांगने की शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे। आप कितने भी अमीर हो जाएं, लेकिन कभी पैसे का घमंड मत कीजिए। अमीर होने का ये मतलब नहीं कि आप लोगों से बदसलूकी करें। किसी को पैसा देने का मतलब ये नहीं कि वो आपका गुलाम हो गया और आपको उसकी इंसल्ट करने का हक है। याद रखिए, आप खुद अपने दम पर अमीर नहीं बने हैं, बल्कि आपकी सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ रहा है और हमेशा ही आपको लोगों की मदद की जरूरत पड़ती रहेगी। लाइफ के हर एरिया में ग्रो करने की कोशिश करें, लोगों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। याद रहे, आप अमीर हैं, स्मार्ट नहीं, और ये दोनों शब्द सेम नहीं है। सिर्फ पैसा आ जाने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। आपके पास जितनी नॉलेज होगी आप उतने ही कीमती बनेंगे। भले ही आप पैसा कमाने में नंबर 1 हो, पर कभी भी घमंड मत कीजिए, क्योंकि अमीर लोग ऐसे ही अमीर बने रहते हैं। इस पूरी बुक के कंक्लूजन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं कि हमें इस बुक से क्या सीख मिली। नंबर 1, हमें अमीर बनने के लिए अपनी इनर सेल्फ को मजबूत करना होगा। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, यानी हमें अपने लाइफ प्रिंसिपल पर ध्यान देना होगा। लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक बार फेलियर का स्वाद चखना जरूरी होता है। गलतियां करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से कुछ भी ना सीखें तो ये बेकार है। अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में कई बार फेल होते हैं, लेकिन उन्होंने हजारों बार जीत का भी स्वाद चखा होता है। ग्रेट आइडिया के साथ साथ आपको उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने पर भी खास ध्यान देना होगा। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब गिव अप करना है, और सेल्फ बिलीव की भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस दुनिया में बस आप ही हैं जो खुद को अमीर बना सकते हैं। इसलिए हमेशा सीखने को तैयार रहिए। जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले सीख लीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मुझे तो सब आता है। नई चीज़ें सीखना एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। कभी घमंड मत कीजिए। हमेशा याद रखिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमेशा हम्बल बने रहिए। अपने गोल पर फोकस बनाए रखिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। आप अपनी मेहनत से अपने गोल को पा सकते हैं। और आखिरी बात, पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं। अगर ऐसा होता तो आज हर व्यक्ति करोड़पति होता, लेकिन आपकी मेहनत, लगन और सेल्फ बिलीव एक दिन जरूर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा।